अगर कोई इंसान सुन नहीं सकता तो वो कभी बोल भी नहीं सकता। क्या अरबी ज़ुबान चंद मिनट में सीख सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 4 ज़रूरी चीज़ें जिसके ज़रिए अरबी ज़ुबान आसानी से सीख सकते हैं। ख़ुसूसन अरबी ज़ुबान आप आसानी से सीख सकते हैं। उन 4 चीज़ों में से है सबसे पहले सुनना, लिसनिंग करना। किसी भी ज़ुबान को अगर आप सीखना चाहते हैं आसानी से तो आपको उस ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। अरबी ज़ुबान को आसानी से सीखने के लिए इस ज़ुबान को 40 दिन तक मुसलसल सुनते रहना चाहिए, अगरचे आपको एक हर्फ का भी समझ ना आए। इसी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको उस ज़ुबान का लहजा समझ में आ जाता है, उस ज़ुबान का लहजा सीख सकते हैं। आप इसी ज़ुबान में कलाम करेंगे, बातें करेंगे तो आप उसी लहजे में बात करेंगे जो लहजा आपने सीखा है। किसी भी ज़ुबान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ों में से सबसे पहले उस ज़ुबान का सुनना है। जितना आप इस ज़ुबान को सुनोगे उतना ज़्यादा आप इस ज़ुबान को सीख सकते हैं। इसकी आसान मिसाल है, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, चाहे वो किसी भी घराने में पैदा हो जाए, चाहे उस घराने का ज़ुबान सबसे ज़्यादा मुश्किल ही क्यों ना हो, लेकिन वो बच्चा कुछ अरसे तक बोल नहीं सकता, सिर्फ सुनता है और कुछ अरसे के बाद वो उस ज़ुबान को बोलने लग जाता है। वो बच्चा न ग्रामर पढ़ता है, न लैंग्वेज कोर्सेस करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बोलने लग जाता है। और उसकी सबसे मेन रीज़न लिसनिंग है कि वो बच्चा कुछ अरसे तक सिर्फ़ सुनता है, अपने घर वालों की बातें, वालिदैन की बातें सुनता है, उसके बाद वो उन्हीं बातों को बोलने लग जाता है। तो किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ वो सुनना है। दूसरी मिसाल, अगर कोई इंसान सुन नहीं सकता तो वो कभी बोल भी नहीं सकता। जितने लोग गूंगे हैं उनकी सबसे मेन रीज़न लिसनिंग है कि वो लिसनिंग नहीं कर सकते। वो बचपन में अपने वालिदैन की बातें नहीं सुन सकते, वो बचपन में कुछ भी नहीं सुन सकते। इस वजह से जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी वो उस ज़ुबान को बोलने की सलाहियत नहीं रखते। अगरचे वो ज़ुबान इसकी अपनी मादरी ज़ुबान है, लेकिन वो अपनी मादरी ज़ुबान को भी नहीं बोल सकता। उसकी मेन रीज़न लिसनिंग है, क्योंकि उसने लिसनिंग नहीं की। तो जितने जल्दी आप इस ज़ुबान को सीखना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अरबी ज़ुबान की लिसनिंग करनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना यानी स्पीकिंग करना। जितने भी वोकैबुलरी, जितने भी वर्ड्स आपने अरबी ज़ुबान के सीखे हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो या इससे ज़्यादा हो, आपको इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना चाहिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी के सामने बोलने में शर्म महसूस होती है तो आपको अपने आप से बातें करना चाहिए, लेकिन उन अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए। जितना आप इस ज़ुबान की स्पीक करेंगे, इस ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस ज़ुबान को आसानी से सीख सकते हैं। इसकी मिसाल जैसे हमारे गैर तालीम याफ्ता भाई मज़दूर जो सऊदी अरब, दुबई वग़ैरह में काम करते हैं, उनकी अगरचे तालीम नहीं होती, लेकिन वो एक तालीम याफ्ता इंसान से भी ज़्यादा अच्छा स्पीक कर सकता है अरबी लैंग्वेज का। उसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहले वहाँ माहौल अरबी ज़ुबान का होता है, हर जगह वो अरबी ज़ुबान की लिसनिंग करता है, अरबी ज़ुबान को सुनता है। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो स्पीक करना। उन लोगों को स्पीक करने की ज़रूरत होती है, हर जगह पे उनको अरबी बोलने की ज़रूरत होती है। जितना भी ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है बोलने का, उतना ज़्यादा वो लोग कोशिश करते हैं बोलने का, और जितना ज़्यादा वो कोशिश करते हैं उतना ही अच्छा और जल्दी वो अरबी ज़ुबान को सीख जाते हैं। हमारे बहुत से भाई अरबी ज़ुबान को जानते हैं, कुरान मजीद का तर्जुमा उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो अरबी ज़ुबान नहीं बोल सकते। उसकी मेन रीज़न वजह यही है कि वो स्पीक नहीं करते। 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में से तीसरा लिखना है, राइटिंग करना। अगर आप एक वर्ड को भी हिफ़्ज़ करते हैं, याद करते हैं, तो आपको उस वर्ड को लिखना चाहिए। अगर आप उस वर्ड को लिखते हैं, वो वर्ड आप कभी नहीं भूल सकते। 4 ज़रूरी चीज़ों में से सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है लगन, लविंग। जितनी जल्दी आप किसी भी ज़ुबान को सीखना चाहते हैं, ख़ुसूसन अरबी ज़ुबान को सीखना चाहते हैं, तो आपको इस ज़ुबान से लव और मोहब्बत करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इस ज़ुबान से लगन और मोहब्बत करेंगे उतना ही जल्दी आप इस ज़ुबान को आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको इस ज़ुबान से मोहब्बत है तो आपको इस ज़ुबान की लिसनिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना,
اس کی سپیک کرنا، اس کو بولنا، اس کا لکھنا، یہ آپ پہ بوجھ نہیں بنے گی۔ اگر آپ کو اس زبان سے لگن اور محبت نہیں ہے تو یہ پہلے 3 چیزیں آپ پہ بوجھ ہوں گی، اور جتنا آپ پہ یہ چیزیں بوجھ ہوں گی اتنا ہی لیٹ، اتنا ہی دیر سے آپ اس زبان کو سیکھو گے۔ ٹاپک کے آخر میں ایک اہم سوال کہ کیا عربی زبان چند منٹ میں سیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ ان 4 ضروری چیزوں پر عمل کریں جو ہم نے ابھی پڑھ لیا، اس کے باوجود بھی آپ کو عربی زبان سیکھنے میں کئی مہینے لگیں گے۔ اگر آپ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز بھی مس کرتے ہیں تو عربی زبان چند منٹ میں کیا کئی سالوں میں بھی نہیں سیکھ سکتے۔ یہ بچوں جیسی باتیں ہیں کہ عربی زبان چند منٹ میں سیکھ سکتے ہیں۔ ہماری اپنی ایکسپیرینس اس زبان کے متعلق ہے کہ ہم نے کئی سال اس زبان کو پڑھا ہے، لیکن آج تک ہم اتنا زیادہ مطمئن نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ عرب ممالک میں اس زبان کو آسانی سے اور بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں، لیکن عرب ممالک کے علاوہ باقی ملکوں میں وہ ماحول نہیں ہوتا عربی زبان کا، اس لیے باقی ملکوں میں عربی زبان سیکھنا مشکل ہے۔ ہاں، البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھ سکیں گے۔ اگر قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو ہم قرآن مجید کے بہت سی چیزیں سمجھ جائیں گے کہ یہاں اس لفظ کا کیا معنی ہے اور اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ اگرچہ ہم سپیک نہیں کر سکیں گے، سپیک کے لیے آپ کو ایک ماحول چاہیے۔ جتنا آپ اس ماحول میں سپیک کریں گے، زیادہ سے زیادہ لغت عربی کو بولیں گے، اتنا ہی جلدی آپ اس زبان کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور آسانی سے بول سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کا لیکچر اختتام تک پہنچتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔